नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बामसेफ की ओर से आहूत भारत बंद का जमशेदपुर में नहीं देखा गया कोई असर। आम दिनों की तरह बाजारें रही खुली, आवागमन रहा सामान्य। कुछ बामसेफ नेता बंद कराने जरूर सड़कों पर उतरे, पर पुलिस ने किया उन्हें गिरफ्तार। केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली संस्था CGCRI के मुताबिक बदलते युग में धातु से निर्मित बर्तनों का उपयोग करने से 90% लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जूझ रहे हैं विभिन्न बीमारियों से। पुरानी परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने की है जरूरत। जमशेदपुर में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा राज्य का पहला कोल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का किया जा रहा है आयोजन। मिट्टी के सामग्रियों को आधुनिक रूप में किया जा रहा है लोगों के समक्ष प्रस्तुत। पूरे देश में मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का किया शुभारंभ। इसके तहत जमशेदपुर में किया गया सेमिनार का आयोजन। वैसे मजदूर जिनकी आय मासिक 15,000 से है कम, वे उठा सकेंगे इसका लाभ। अब खबरें विस्तार से। बामसेफ की ओर से आहूत भारत बंद का असर लौह नगरी जमशेदपुर में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। शहर के सभी बाजारें खुली रही, सड़कों पर भी आवागमन सामान्य रूप से चलता रहा। हालांकि बामसेफ के कुछ नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। जैसे सभी कार्यकर्ता साक्षी गोल चक्कर पहुंचकर साक्षी बाजार बंद करवाने निकले, पुलिस ने सभी को अपने घेरे में ले लिया। कुछ कार्यकर्ता जबरन दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किए, जबकि दुकानों में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया, मगर पुलिस की चुस्ती को देखते हुए दुकानों में तोड़फोड़ नहीं की जा सकी, जिसके बाद पुलिस और बामसेफ कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी हुई। पूरा बाजार घूमने के बाद सभी कार्यकर्ता साक्षी गोल चक्कर के पास जम गए। बाजार नहीं बंद होने की सूरत में बामसेफ के नेता गुस्से में आकर मीडिया को ही अनाप शनाप बक दिया। अंत में पुलिस जबरन उन्हें गिरफ्तार कर साक्षी थाना लेकर चली गई। किसी पत्रकार को हम लोग बाइक नहीं देंगे। ये सब बाइक वाला जो है वही नरेंद्र मोदी का चौकीदार का आदमी लोग है, इसलिए किसी केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली संस्था CGCRI के मुताबिक बदलते युग में धातु से बने बर्तनों का उपयोग करने से 90% लोगों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण विभिन्न बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं, जिसे देखते हुए फिर से पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन राज्य में किया गया है। इस बदलते युग में जहां धातु से बने बर्तन एवं अन्य सामान लोगों के लिए पहली पसंद मानी जा रही है, झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा आकर्षक डिजाइनों वाले घरेलू उपयोग में आने वाले बर्तनों को तैयार कर एक नया बाजार देने का प्रयास किया जा रहा है। जहां अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड के विभिन्न जिलों में कुम्हारों को प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार कर उनकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त किया जा रहा है। इस संदर्भ में झारखंड माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री नंद प्रसाद का कहना है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली संस्था CGCRI के द्वारा सर्वे कर कहा गया कि धातु के बर्तन उपयोग करने के कारण 90% लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। जहां अब लोगों को अपनी माटी से जुड़ने की जरूरत है, जिसे देखते हुए माटी कला बोर्ड भी आकर्षक डिजाइनों वाले मिट्टी के बर्तन तैयार कर उसे बाजार में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। झारखंड में गुजरात और पश्चिम बंगाल में तैयार किए गए माटी के बर्तनों का एक बड़ा बाजार पहले से मौजूद है, जहां हर वर्ष 50 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा रहा है, मगर अब उन सामानों को झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा तैयार कर झारखंड के कुम्हारों की जिंदगी को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माटी से उत्पादित जितने भी बर्तन हैं, थाली, गिलास, कटोरा, तवा आदि, पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज उसका उपयोग करते थे। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया, CGCRI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लेबोरेटरी है, उसने इसे प्रमाणित किया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
हम धातु के उपयोग के कारण 90% लॉस कर रहे हैं, जिससे हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। और मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी के सामग्रियों के उपयोग से 90% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेफ होता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है और हम पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उससे हम लड़ सकते हैं और बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। आज गुजरात में बड़े जोरों से इसकी उत्पादन हो रही है, बाज़ार में इसकी बहुत मांग है। बगल में कोलकाता में इसकी उत्पादन हो रही है, जिसका यहाँ करोड़ों का बाजार लोगों को मिला हुआ है, लोग उसको बिक्री कर रहे हैं। जमशेदपुर में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा राज्य का पहला कुल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का आयोजन कर माटी से तैयार किए गए सामग्रियों को नए लुक में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां गुजरात की माटी कला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा कुल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का आयोजन कर 100 से अधिक कुम्हारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरी एवं माटी कला बोर्ड के सभी सदस्य शामिल थे। प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य में विलुप्त होती माटी कला को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। बदलते युग में आकर्षक डिजाइनों वाले माटी के सामग्रियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र प्रेशर कुकर एवं घरेलू उपयोग में आने वाले मिट्टी के सामान थे, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरी ने कहा कि लोग अपनी माटी से दूर होकर विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के द्वारा माटी कला बोर्ड का गठन कर मिट्टी से तैयार किए गए सामग्रियों को एक नया बाजार देकर कुम्हारों की जिंदगी में खुशी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां अब झारखंड भी अन्य राज्यों की तर्ज पर माटी का व्यापार कर पाएगी। की माटी कला बोर्ड की गठन होनी चाहिए और रघुवरदास जी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विषय जब आया था तो उन्होंने इस कला बोर्ड की गठन करी अपने माटी के सुगंध को बिखरने के लिए। और माटी जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई एक अनन्य संबंध की गाथा है, माँ माटी हम सब लोग जानते हैं, उससे जुड़े हुए इस कला से अपने जीवन के प्रारंभ काल से जब इस सभ्यता का संचार हुआ, सभ्यता का आरंभ हुआ, तब मानव ने यदि किसी चीज से अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु बनाई तो वह मिट्टी थी और उससे बना हुआ सामान था। वहां से लेकर के आज जब हम इस्पात तक की सफर को तय किए हैं, तब ये पूरा समाज ये विकास की पारंपरिक एक कड़ी को लगातार बना करके मानव जीवन को सरल बनाने में। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। पूरे देश में मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। जमशेदपुर में भी इसका शुभारंभ किया गया। इसके तहत एक सेमिनार का भी आयोजन हुआ। इस योजना के तहत वैसे मजदूर जिनकी आय मासिक 15,000 से कम है वे इसका लाभ उठा पाएंगे और इसके लिए तय उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, जिसके तहत 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रत्येक माह मजदूर को जमा करवाना होगा और उतनी ही राशि सरकार उनके खाते में डालेगी और 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें मासिक 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को किया। जमशेदपुर में आयोजित सेमिनार में कई विधायक व जिले के सांसद शामिल हुए। इस दौरान प्रशासनिक आला अधिकारी भी शामिल रहे। इस बाबत सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है और इसका लाभ असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को मिलेगा, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो पाएगा। जो कि मानधन योजना देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज इसको लॉन्च करेंगे। आज असंगठित मजदूर जो ठेला वाला, खोइंचा वाला, केला वाला, फल वाला या तो कृषि में काम करने वाला मजदूर जिसका कोई नियमित नहीं है कितना दिन काम मिलेगा कितना दिन काम नहीं मिलेगा, तो जो आपका 18 साल से 40 साल के अंदर 50-55 रुपया 60 साल तक जो जमा करेंगे या जो 40 साल से 60 साल तक 200 रुपया जमा करेंगे पूरा जीवन भर उसको इसमें कवर करते हुए उनको 3,000 रुपया प्रति माह जो है उसको पेंशन मिलेगा। और स्वाभाविक है बुढ़ापा क्षेत्र में जो होता है उस उम्र जो होता है सबके लिए कई लोग तो बोझ समझने लगते हैं, तो अपने तरफ से इस युवा अवस्था में जो अपना इनकम के कुछ अंश अगर वो अपना फ्यूचर के लिए इसको जमा करेंगे तो भारत सरकार की ये स्कीम जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और भविष्य सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा उपाय है। इस योजना के लाभुकों का कहना है कि पहली बार ऐसा लाभ असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को मिलने जा रहा है, जिससे सभी के भीतर काफी खुशी है। इसका सीधा लाभ मजदूरों को मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। पहले चरण में पूरे जिले से लगभग 650 मजदूरों का इस योजना में नामांकन किया गया है। सर्वयोगी मानधन योजना, इस योजना का लाभ लेने आए हैं हम लोग। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि देखिए सब जैसे कि वहाँ पे अंदर में बताया गया ये फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। पहले तो कभी ये हुआ नहीं है, इस योजना का लाभ किसी ने लिया नहीं है, तो ये आज इसका उद्घाटन है। आज से फिर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका मतलब योजना का लाभ उठाने को हमको मिलेगा। ये हर तरह के लोगों का जैसे कि जिसका बेरोजगार जैसे बेरोजगार, धोबी, रिक्शा चालक, जैसे स्वास्थ्य सहिया, सब्जी वाला, बाद बाकी मतलब जो कि जिनकी मंथली 15,000 से कम है आय, तो उनके लिए ये लाभ है जो वो उठा सकते हैं। जमशेदपुर थोक विक्रेता संघ की ओर से 2 दिवसीय मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष से कपड़े के खुदरा, थोक एवं बड़ी बड़ी कंपनियां एक मंच पर यहां दिखाई दे रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन मुंडा ने इस ट्रेड फेयर में शिरकत की। राम मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय ट्रेड फेयर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उपस्थित वस्त्र विक्रेताओं के साथ अपने विचारों को साझा किया। साथ ही उम्मीद जताई कि एक मंच में सभी के जुटान होने से वस्त्र व्यापारियों को का भी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन जमशेदपुर में हो रहा है। उन्होंने कहा ट्रेड फेयर के आयोजन से बहुत सारे लोगों को चॉइस मिलेगी, इससे बाजार में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा पूर्वी सिंहभूम जिला एक ऐसा जिला है जिसमें कई राज्य जुड़ते हैं। इससे फायदा ये होगा कि सभी तरह के कस्टमर इस ट्रेड फेयर में आसानी से आ सकते हैं। वहीं वस्त्र विक्रेताओं के द्वारा लगाए गए स्टॉल का पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने घूम घूम कर निरीक्षण किया। साथ ही उम्मीद जताई कि इस ट्रेड फेयर के आयोजन से केवल व्यापारियों को ही नहीं बल्कि कस्टमर्स को भी फायदा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इस ट्रेड फेयर में उपस्थित वस्त्रों को कस्टमर्स के समक्ष रखा। थोक विक्रेता का क्या स्टॉल है? देखिए ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके माध्यम से डीलर्स और बायर्स का मीट होगा और बहुत सारे लोगों को चॉइस मिलेगा।
इससे मार्केट बढ़ेगी, मार्केट की इकोनॉमी बढ़ेगी और जमशेदपुर में जो आसपास है इससे न केवल ये डिस्ट्रिक्ट में ये पोटेंशियल है कि सराउंडिंग जो है एक डिस्ट्रिक्ट से कई राज्य जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरे सिंहभूम को तो छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, उड़ीसा जुड़ा हुआ है, बंगाल जुड़ा हुआ है, हर तरफ से जुड़ा हुआ है, तो सब तरह के कस्टमर यहाँ आ सकते हैं। जमशेदपुर रेल पुलिस ने चांडल स्थित ट्रैक्शन रेलवे गोदाम में रेल कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में लूटे गए तांबे के तार को भी बरामद किया। आरपीएफ तथा टाटानगर रेल पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसमें कांड के मुख्य सरगना और अंतर्राज्यीय दड़त गिरोह को धर दबोचा। इसका मुख्य सरगना कपाली निवासी मोहम्मद रफीक है और उसका साथी आनंद सिंह उर्फ बादशाह है जो रेल कॉलोनी निवासी है। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वैसे इस गिरोह के 4 सदस्यों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 15 क्विंटल तांबे के तार को जब्त कर लिया जिसे लूटा गया था। इस घटना में कुछ और अपराधी भी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल भी हमने 2 लोगों को पकड़ा है जिसके साथ हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो एविडेंसेस जो कि चोरी हुई थी सामान वो मिल गया है जो अप्रॉक्स से 15 क्विंटल का बताया जा रहा है। जो ओवरहेड इक्विपमेंट्स होते हैं कॉपर वायर वो रखे हुए हैं। उसके साथ हमने उनको भी सीजर लिस्ट बना के सबको भेज दिया है। इसमें कुछ और भी कंप्लीट केस क्लोजिंग के कंप्लीट है, कुछ और अपराधियों को पकड़ना है जिसमें कन्फेशन के बेसिस पे आ रहा है। उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ के केस हमारा खत्म हो जाए। ये माल का अप्रॉक्स कीमत बताना मुश्किल है राइट नाउ मुझे। ये कॉपर वायर से ये महंगे होते हैं पर अमाउंट एक्चुअली ये कबाब खाना में चला जाता है, वहाँ से इसको यूज़ करके गला करके कैसे बेचते हैं। ये भी एक अच्छा है इशू। इसमें हम लोग और भी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो भी ऐसे रेलवे इक्विपमेंट चोरी हो रहे हैं जहाँ भी जिसकी भी सवाल होता है उसको जो भी लीकेजेस हो रहे हैं रेलवे का फिश प्लेट या जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट हमारे जो भी संज्ञान में आएगा उस पर हम लोग धरपकड़ कर करवाएंगे। ये लोग किए हुए हैं। पहले भी अनारा में भी एक केस हुआ था जो कि सिमिलर है। इन लोगों ने कन्फेशन में बताया कि हमने। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एमजीएम अस्पताल से पद विमुक्त किए गए कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। गौरतलब है कि राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल से वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई पदों को समाप्त कर दिया गया है और इन सभी पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत थे। हालांकि इसके बाद उक्त कर्मचारियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मंगलवार को झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले इन्होंने जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की। इन्होंने कहा, एमजीएम अस्पताल में गरीब तबके के लोग इलाज करवाने आते हैं और अस्पताल में इन पदों को समाप्त किए जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी वहां कार्यरत थे उनके समक्ष भी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई कर पुनः सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए ताकि इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। विगत कुछ दिनों से वहाँ पे जो कर्मचारी को बैठाया जा रहा है, पद मुक्त किया जा रहा है, पद स्थापित कर दिया जा रहा है, तो इसी संबंध में हम लोग डीसी महोदय को जानकारी देने आए हैं कि एमजीएम अस्पताल कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ पे जो भी लोग आते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए वो सारे लोग गरीब गुरबा मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। अगर इस तरह अगर सभी पदाधिकारी को अगर बैठा दिया जाए तो फिर वहाँ पे चिकित्सा के नाम पे तो कलंक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ जो है हम लोग डीसी महोदय को बताना चाहते हैं। वहाँ पे मृत्यु मैंने ये हो जाएंगे, चिकित्सा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो ठोस कदम ले। ये सारे पदाधिकारी है, कंप्यूटर वार्ड गर्ल, वार्ड बॉय, कंप्यूटर और विभिन्न मैंने पद में जो काम करने वाले श्रेणी है, सारे लोग को वहाँ पे जो कटौती करके या किसी को पद समाप्त कर दिया जा रहा, तो ये ना है। तमाम इस सारे पदों को वहाँ पे नियुक्ति किया जाए, हम लोग का सरकार से। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित टेक्नोविजन 19 एग्जीबिशन का समापन हो गया, जहां छात्रों के द्वारा 21वीं सदी की सोच को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बिशुपुर स्थित एसएनटीआई में टाटा स्टील के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 मार्च से लगी प्रदर्शनी का समापन 5 मार्च को हुआ, जहां आकर्षक मॉडलों के माध्यम से 21वीं सदी को प्रदर्शित की गई। वहीं इस प्रदर्शनी में विभिन्न टेक्निकल संस्थानों एवं टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों के मॉडल को प्रदर्शित की गई, जिसे देखने के लिए छात्रों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर,
सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में इन दिनों धनबाद से आए सर्व विशेषज्ञों सांपों के संरक्षण की जानकारी लोगों को देते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सांप पर्यावरण मित्र हैं और इनका संरक्षण आवश्यक है। सर्व विशेषज्ञ मुबारक अंसारी धनबाद के रहने वाले हैं और कई वर्षों से सांपों के संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। इन दिनों वे निजी कार्य से जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां वो लोगों को सांपों के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इनके अनुसार सांप पर्यावरण मित्र हैं और उनका संरक्षण आवश्यक है। ये बताते हैं कि धीरे धीरे सांपों की संख्या कम होती जा रही है और कई प्रजाति तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन्होंने कहा कि जंगल की कटाई के कारण अब ये घरों में घुस रहे हैं, लेकिन इन्हें मारने के बजाय छोटे मोटे घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर इन्हें घर से बाहर किया जा सकता है और इनका संरक्षण कर इन्हें जंगल में दोबारा पहुंचाया जा सकता है। वहीं इन्होंने सरकार से भी अपील की है कि राज्य भर में पारा फॉरेस्टर की नियुक्ति की जाए ताकि ऐसे विलुप्त होते प्राणियों का संरक्षण संभव हो सके। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। ये विलुप्त के कागार में है। जैसे जैसे गाछ वृक्ष कट रही है, सांप इंसानी बस्तियों में आना शुरू हो गया है, तो सबसे ज्यादा हमें सेफ ट्री सेफ लाइफ पर काम करना होगा। तो चूंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इसे मारे नहीं। अगर कभी गलती से घर में आ जाता है तो आप कार्बोलिक एसिड, ब्लीचिंग या फिनाइल का छिड़काव करें, वो चला जाएगा घर से निकल करके। और सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि जिस तरह पारा टीचर होते हैं, उस तरह पारा फॉरेस्टर के रूप में हम लोगों को अनुदान दिया जाए ताकि इस काम को और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकता है। जमशेदपुर के जुगसलाई में बने शिव हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश में जल बोझ कर यात्रा में शामिल हुई। प्राण प्रतिष्ठा हेतु ये कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जो नदी तट पर पहुंची और फिर नदी से महिलाओं ने जल बोझ कर वापस मंदिर तक का सफर तय किया। गाजे बाजे के साथ ये यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई, जिसके बाद ये पूजन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। भगवान भोले बाबा के समस्त परिवार एवं महावीर जी की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करवा रहे हैं। रायता क्लब कार्यक्रम पूरे 3 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ चलेगा। कार्यक्रम कहा कि आज हनुमान जी की पूरे शंकर परिवार की हम लोगों ने कलश यात्रा निकाली थी। पूरा जुलूस निकाला। जुलूस के बाद उनका पूजा होगा और शाम तक ये पूजा कार्यक्रम चलेगा और कल जाके उनका जगह पर उनको स्थान दिया जाएगा। उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा कार्यक्रम। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।